हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेज। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में दो क्लासेज किए थे। दो क्लासेज में हम लोगों ने करीब करीब 2 से 3 तरीके के टाइप्स हमने स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। और मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगा, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। तो आप लोग सेशन को पेशेंस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो इस पोर्शन से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया आप लोगों से? श्याम इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन परचेजिंग 100 बुक्स। By selling 65 books, he recovered the entire amount he invested. What is the profit percent? अब इसका मतलब क्या समझे? इसमें ये कह रहा है कि 100 बुक का जो है सीपी, यानी कि 100 बुक का जो सीपी है किसके बराबर है? 65 बुक के एसपी के बराबर है। यहाँ पे यही पॉइंट बार बार ध्यान देना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि द सीपी ऑफ 100 बुक इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 65। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को? सी पी अपॉन एस पी कितना निकल के आएगा पहले ये बताओ। यहाँ पे आपका सी पी अपॉन एस पी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 65 अपॉन 100। समझ गए? अब इसमें इसका मतलब कि क्या हुआ कि इसको बेनिफिट कितने का हुआ? बेनिफिट इसका आपका तकरीबन 35 का हुआ 100 में। अब यहाँ पे चलो इसको कैंसिल कर दो। ये कितना आ गया? 13 और ये आ गया आपका 20। तो ये कितना आ गया? 13 अपॉन 20 रुपीज़। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें जो सिंपल सा है आपका, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ तो आप लोग ध्यान देना। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी क्या है? सीपी आपका 100 है, तो उसी के कंपेयर करके हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है? नहीं सॉरी, सीपी आपका 13 है तो 13 के हिसाब से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 7 अपॉन 13 इंटू 100। और अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 700 अपॉन 13। और भी अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो ये आ जाएगा आपका 53 इंटीजर 11 अपॉन 13। कितना आएगा? 53 इंटीजर 11 अपॉन 13%। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप इसको आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करें आप लोग एक बार जल्दी से इसको रीड करो। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसमें सिंपल सा क्या है? सी पी इंटू 18 इक्वल टू 12 इंटू एस पी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सी पी अपॉन एस पी कितना आ जाएगा बताओ? सी पी अपॉन एस पी फिर से 12 अपॉन 18 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 6 से 2 बार में और ये 6 से 3 बार में कैंसिल हो गया। समझ गए? तो ये आपका 2 अपॉन 3 होगा। यानी इसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट इसका 1 का हो रहा है। समझ गए? और सी पी 2 है तो परसेंट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? बिल्कुल आप मतलब विदाउट पेन चलाए निकाल सकते हो, 1/2 इंटू 100। यानी प्रॉफिट इसका 50% हो गया। समझ गए? तो 50% का इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने करीब करीब 7-8 क्वेश्चन इस टाइप के मैंने यहाँ पे उठाया है। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम से कम 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करवाऊँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से एक बार आप लोग रीड करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम। फिर से सेम टाइप का देखो, यहाँ पे कह रहा है सी पी ऑफ
एक्स आइटम, यानी कि यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू एस पी ऑफ वाई आइटम। समझ गए, ये दिया गया है क्वेश्चन में। एंड देयर इज प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि इसमें पहले ही आपसे क्या दे दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। समझ गए, तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो इसमें कैसे निकालोगे, यानी कि एक्स अपॉन वाई क्या आएगा, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई इसका आएगा एस पी अपॉन सी पी। डन। अब यहाँ पे अगर दोनों साइड 1 माइनस कर लो तो कितना आएगा, एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी माइनस का 1। डन। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। डन। अब यहाँ पे देखो क्या ये पूरा प्रॉफिट परसेंट बन रहा है, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आपका 25 दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पे आगे मैं यहाँ इस तरफ लिख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग यहाँ ध्यान देना आगे की स्लाइड में। तो यहाँ से x माइनस वाई माइनस का 1 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया, 25। इसको डिवाइड में लाओगे तो ये 25 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में। डन। तो x माइनस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 1/4। समझ गए। अब यहाँ से अगर रेशियो निकालना चाहो तो इसको देख लो आप कैसे करना चाहोगे, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे निकाल लो। एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कितना होगा, इस तरफ ला के 1/4 प्लस का 1, यानी ये कितना हो गया, एक्स और वाई का रेशियो 5/4 आ गया। एलसीएम लोगे तो फिर से वही आएगा 5/4। डन। और अगर आपसे पूछा लेकिन क्या गया है, एक्स और वाई का रेशियो, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, 5/4, जो कि आपका आंसर है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अगले स्लाइड पे है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले क्या मैंने किया, जो भी क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन था उसको इजी करने के लिए परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि परसेंटेज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से और कर दे तो ताकि आपका डाउट जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ध्यान देना क्या है क्वेश्चन, पढ़ो इसको जल्दी से। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी पी इंटू 120 इक्वल टू एस पी इंटू एक्स। डन। समझ गए। अब इफ देयर इज 25% प्रॉफिट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ गए। फिर यहाँ से क्या होगा, 120 अपॉन एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, एस पी अपॉन सी पी। डन। अब फिर से क्या करोगे, दोनों साइड 1 माइनस करो ताकि परसेंटेज आपका निकल के आ जाए। 120 अपॉन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी माइनस का 1। और इसके बाद क्या करोगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 100 से क्यों कर दिया, क्योंकि ये अगर देखो ध्यान से तो एलसीएम लेंगे तो सी पी ऊपर चला जाएगा, एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट होता है, और नीचे क्या होगा, सी पी प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। और बिल्कुल सेम इधर भी, तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई था, यहाँ भी करो। अब इसमें क्या निकल के आ गया, इस पर ये पूरा का पूरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 25%। तो इसको चलो नेक्स्ट इस तरफ मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। ये कितना आ गया, 120 अपॉन एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 25। इस तरफ लेकर जाओगे तो कितना आएगा, 120 अपॉन एक्स इक्वल टू 26, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिवाइड बाई 26। तो ये लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में तो पेन आएगा नहीं, पता है ना। तो ये फ्रैक्शन में पेन नहीं आएगा तो कैसे करोगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे करोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। एक्स अपॉन वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी गई है आपसे, और अगर हम बात करें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुआ है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, क्वेश्चन तो सही है। तो यहाँ पे एक हमारा मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हमारा 100
मिस हो गया। यहाँ पे 100 जो लिखा हुआ था, देखो आप लोग यहाँ पे जो ये यहाँ पे है, तो ये मिस हो गया, इस वजह से ये कैलकुलेशन गलत आ गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लेना, अदरवाइज मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये इधर जो कैलकुलेशन है ये आपका गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे इधर लाओगे तो 100 डिवाइड में आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा आपका 4, तो 120 अपॉन एक्स, यहाँ मैं आगे फर्दर कर दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 1/4 प्लस का 1, तो फिर से ये कितना आ जाएगा 5/4, और ये फर्दर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 120 इंटू 4/5, यानी कि ये आ जाएगा 24, और ये 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 96 निकल के आएगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो आसानी से, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक से देखो यहाँ पे एक कैलकुलेशन छूटने की वजह से इतना हो गया। इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, इसमें ध्यान देना, आप लोग एक बार रिकॉल करवा देना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स टेबल। फिर से सेम क्वेश्चन, टाइप सेम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे सिंपल एक समझना कि ये क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 25%। ये इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं, तो एक सेकंड ध्यान देना, मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 25% दिया हुआ है। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, समझ गए। तो 1/4 मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इस अगर 4 खरीद रहा है तो 5 बेच रहा है, यानी कि 5 इसका एसपी हो गया। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे, इस ट्रिक से मैंने पहले भी आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस 4 का है, फिर से एक बार देखना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आइटम किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका 5 यूनिट जो है 20 के बराबर हो जाएगा। समझ गए, यानी कि 5 यूनिट इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5 यूनिट इक्वल टू 20। समझ गए, 20, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट आपका 4 के बराबर होगा, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, यानी कि 16 के बराबर होगा। समझ गए, यानी कि 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, कितने टेबल के बराबर होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जो कह रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको कितने निकल के आ चुका है यहाँ पे 16। समझ गए, कोई दिक्कत। ये तरीका था जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करना चाह रहा था, मैं इसको फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आपका 20 टेबल का जो दिया हुआ है एक्स टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और 25% इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट 25% है, तो 1/4 हो गया, यानी कि 4 यहाँ पे क्या है इसका, अगर हम मान के चलो सीपी है तो एसपी कितना है 5 है, क्योंकि एक का इसने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न किया जो कि 20 टेबल के बराबर है, यानी कि 20 के मैंने बराबर यहाँ पे रख दिया, 20 के बराबर रखा, तो एक जो है 1 यूनिट जो है 4 यूनिट के बराबर है, और यहाँ पे जो सीपी 4 यूनिट के बराबर था ये 16 यूनिट के बराबर हो गया। दैट्स इट, इतना ही आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक था, तो इस ट्रिक को आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट व्हेन ही सेल्स 20 शर्ट्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें ये एक चीज़ ध्यान देना कि जब 20 शर्ट ये बेचता है तो कितने के बराबर इसने प्रॉफिट कमाया है, कितने के बराबर, 5 शर्ट के बराबर प्रॉफिट कमाया है। समझ गए, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकल के आएगा ये बताओ, जल्दी से बताओ कि 5 शर्ट के बराबर प्रॉफिट कमाया है, तो इसमें कितना होगा, 15 बेचेगा तो 20 हो गया, यानी कि इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एस पी अपॉन सी पी, क्या निकल के आएगा बताओ, जो 15 का सी पी है वो 20 के सी पी के बराबर है, तभी तो 5 के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है। समझ गए, अब यहाँ से ये क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया 4/3, यानी कि 3 बेच रहा है तो 1 इसको बेनिफिट हो रहा है। समझ गए, तो परसेंटेज प्रॉफिट किधर क्या निकल के आएगा बताओ जल्दी से, परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से एक शर्ट का है ना, तो A1/3 200, बहुत ही शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया, इससे आपको और आसानी से हो जाएगा। 33 इंटीजर 1/3% आंसर निकल जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि 5 शर्ट दिया हुआ है 20 शर्ट दिया हुआ है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉफिट मतलब कि इसमें 15 से 15 अगर शर्ट बेच रहा है तो 20 के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। डन, चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ये टाइप 3 है,
तो आप लोग ध्यान से करना। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ इफ द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। बिल्कुल सेम तरीके से होगा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। यहाँ पे क्या होगा, एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू, अब ये बताओ प्रॉफिट इसका 11 हो रहा है, यानी कि इसने बेचा कितना है 22, तो इसको 11 बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि 33 हो गया। अब ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि 3/2। तो 2 बेच रहा है तो 1 का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि 1 मीटर का बेनिफिट हुआ, यानी कि 1 हो गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा बताओ, 1/2 इंटू 100, क्योंकि 1 प्रॉफिट है और सीपी कितना है 2, तो ये हो गया आपका 50%। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ही आसानी से हो गया। और ये जो ट्रिक है ना, आपको बहुत ही ज़रूरत देगा, बहुत ही टाइम सेविंग करने में बहुत ही मदद करेगा आपको। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आप लोग इसको रीड करो। थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अ शॉपकीपर बाय 25 चेयर्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 37,500 इफ ही सेल्स 5 चेयर एट अ प्रॉफिट इक्वल टू देयर सेलिंग प्राइस। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि प्रॉफिट कितने में बेच रहा है ये, एस पी, चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एस पी इक्वल टू क्या होगा पहले ही बताओ, एस पी इक्वल टू होगा सी पी प्लस प्रॉफिट, समझ गए, सी पी प्लस प्रॉफिट होगा, यानी कि 25 कुर्सियों यानी कि चेयर का एस पी जो है 25 कुर्सियों के क्रय मूल्य तथा 5 का क्या होगा इसमें प्रॉफिट के बराबर होगा। फिर इसका मतलब थोड़ा सा इसमें मैं समझा दे रहा हूँ ताकि 25 इंटू एस पी किसके बराबर होगा, इसका होगा 25 इंटू सी पी, है ना, और साथ में 5 का इसका प्रॉफिट जो होगा, समझ गए, तो इसके बराबर होगा। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो 20 चेयर का जो एस पी है किसके बराबर है, ये आपको जो दिया हुआ है, समझ गए। फिर से मैं बोल रहा हूँ 20 चेयर का जो प्रॉफिट है किसके बराबर है, इसके बराबर है, सॉरी एस पी जो है, यानी कि 20 इंटू एस पी इक्वल टू 3750, किसका 37500, डन। अब इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक का एस पी कितना निकल के आएगा बताओ, जल्दी से बताओ क्या निकल के आएगा। एक का एस पी जो है 37500, यहाँ पे ये हटा देना है कैंसिल, अपॉन में 20, तो ये कितना आ गया 1875, यानी कि एक का रेट कितना है आपका 1875, जो कि आपसे पूछा गया था, समझ गए। तो ये थोड़ा क्वेश्चन समझ के करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आसानी से हो जाएगा इसमें जल्दी से। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टाइप का क्वेश्चन, आप लोग एक बार इसे अच्छे से रीड करो। A person sells his watch for 144 rupees and earns a profit percent equal to the cost price of the watch। अब इसमें समझना क्या कह रहा है कि कितने का प्रॉफिट ये अर्न कर रहा है, कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच के बराबर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, समझ गए। तो इसमें कैसे फाइंड करोगे बताओ जल्दी से। जल्दी इसमें एक मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें है, एस पी सी पी इक्वल टू, डायरेक्ट ही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, समझना आप लोग, सी पी इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस एस पी माइनस 5, समझ गए। फिर से एक बार इसको एक बार रीड करना, सी पी इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट 25 प्लस एस पी माइनस 5। तो इस ट्रिक का अगर इस्तेमाल करो तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा आपका। तो जल्दी से करो, सी पी कितना निकल के आएगा, सी पी इक्वल टू 10 और ये अंडर रूट क्या होगा 25, और सी पी कितना दिया हुआ है आपका 100, सॉरी एस पी आपका 144 दिया हुआ है और ये 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा जल्दी से बताओ, ये आएगा आपका सी पी इक्वल टू
10 एंड ये हो गया 20 और 144 कितना होता है 25 और यानी कि 20 और 144 164 ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गया 164 ये आपका नहीं होगा, समझ गए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, इसमें सॉल्व करोगे अंडर रूट को तो ये डेसिमल में आएगा वैल्यू आपका। चलो जल्दी से इसको बताओ कितना आएगा डेसिमल में सॉल्व करके। डेसिमल में सॉल्व करके आएगा 10 इंटू 16 नहीं ये हमारा सही है या गलत है, सही है बिल्कुल कैलकुलेशन तो सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाओ। तो बाकी सब सही है। इसमें आप सिंपल सा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद कितना आता है जल्दी से आप लोग बताओ। बाकी सही है, मैंने चेक कर लिया, कोई भी इसका इशू नहीं है ठीक है। इसमें आएगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद 12.8 आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यानी कि तकरीबन 806 आता है समथिंग ऐसा करके। तो ये तकरीबन 128 रुपये के बराबर आएगा ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर के क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ मोहन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग इन प्राइस ऑफ अ पेन, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन जो है अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चंस किए उससे बिल्कुल अलग है, समझ गए। तो बिल्कुल अलग है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से आप लोग पहले एक बार बताओ, और नहीं है तो यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो 20% इसको मैंने मार्क कर दिया, लिख दिया। और 20% लिखने के बाद इसको हमने जिस तरीके से फर्स्ट टाइप में ब्रेक किया था उसको हमने फर्स्ट टाइप की तरह ब्रेक कर दिया 1/5, समझ गए। अब इसमें क्या है, इसका जो कह रहा है 20% एक पेन पे हो रहा है, तो इसका हमने अगर इसे SP लिया है, समझ गए, तो CP क्या निकल के आएगा, इसका एक का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 4 निकल के आएगा, समझ गए, 5 में से 4 हो गया। अब इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया बताओ। एक्चुअल हो गया 5 - 4 यानी कि 1/4 इंटू 100 CP पे ही क्योंकि हम निकालते हैं एक्चुअल ना, तो ये आपका कितना हो गया 25%। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहन 20% प्रॉफिट किस पे अर्न कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे अर्न करना, तो जो एक्चुअल होगा हमने, क्योंकि एक्चुअल जब भी निकालते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है ठीक है। तो उसको हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो 25% निकल के आएगा ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आ चुका है। अब इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करो। 11 में क्या पूछा गया है, इफ a loss of 25% इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ फिर से वही क्वेश्चन कि लॉस किसके बेस पे दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है लेकिन SP के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ से फिर से वही 25% इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 1/4 हो गया, समझ गए। तो 1/4 में ये जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, 1/4 में जो है ये, और इसका लॉस कितना हो रहा है, लॉस 1 का हो रहा है, 4 में 1 का लॉस है, यानी कि जो CP है कितना है आपका 5 है, समझ गए। तो इसमें परसेंटेज एक्चुअल परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा इसका 1/5 इंटू, सॉरी ये 1/3 ना, 1/एक मिनट मैं इसको चेक करता रहा हूँ, 1/4 और 1/4 हो गया 1 यहाँ से, एक मिनट, हाँ तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 100, समझ गए। 1/5 इंटू 100 यानी कि ये कितना आ जाएगा 20, यानी ये कितना हो गया 20%। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल लॉस कितना आएगा या फिर एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा, हम जब कंपेयर करेंगे CP और SP के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो देख के आप लोग घबराना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से एक बार रीड करो। अ मैन सेल्स अ कपबोर्ड
एट अ सर्टेन प्राइस एस मेकिंग अ प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें प्रॉफिट कितना इसका अर्न कर रहा है, 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी कि मैंने अगर एस पी मान लिया एक्स, तो प्रॉफिट इसका कितना आएगा, जल्दी बताओ। 20%, एक्स का 20% कितना होगा, एक्स अपॉन 5, यानी कि प्रॉफिट इसका कितना है, एक्स अपॉन 5 रुपीज़ का है। अब प्रॉफिट इतना है, एस पी इतना है, तो सी पी क्या निकल के आएगा, माइनस कर दो दोनों को, सी पी निकल के आएगा आपका 4x अपॉन 5। इस तरीके से आप इसको भी फाइंड कर सकते हो कि 4x अपॉन 5 आ गया। अब यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आएगा, सी पी और एस पी का, जल्दी से बताओ आप लोग। एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू कितना हो गया, एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 4। डन। अब 5/4 है तो एस पी ज़्यादा है, सी पी कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 1 का हुआ। कितने का हुआ, तो मान यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो 1 का हुआ, तो इसमें अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड इंक्रीज बाई 10%। अब कॉस्ट प्राइस को क्या किया गया है, 10% इंक्रीज किया गया है। तो 10% इंक्रीज कर रहे हो तो 4 को 10% इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा, 4.4। समझ गए, कितना आएगा, सी पी को हम इंक्रीज कर रहे हैं 4%, तो ये कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा, है ना। और इसके बाद 4.4 आने के बाद एस पी कितना आएगा, एस पी आएगा एंड सेल्स इट 4% मोर देन एस, यानी कि 4% ज़्यादा में बेच रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, एस पी आ जाएगा 5.2। कितना आएगा, 5.2 आएगा। समझ गए। अब इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है और प्रॉफिट कितना है, ये हमें लाभ बताना है। तो देखो दोनों को माइनस करो जल्दी से, कितना आया, जल्दी से माइनस करो, जल्दी से माइनस करो। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा, यानी कि 6 प्लस, यानी कि आ जाएगा ये 0.8 अपॉन कितना आएगा, जल्दी से बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे यहाँ है ना 440, 4.4 इंटू 100। समझ गए, क्योंकि हमारा नया सी पी ए निकल के आया है, तो नया सी पी ए निकल गया तो इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल में निकल के आएगा, ये आएगा 18.18%। कितना आएगा, 18.18%। थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझ के करना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे अगर नोट डाउन कर लेते हो तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, जल्दी से आप लोग एक बार रीड करो। आफ्टर सेलिंग एन आइटम फॉर ₹625 द अर्न प्रॉफिट इज इक्वल टू द लॉस इनक्योर्ड आफ्टर सेलिंग द सेम आइटम फॉर इतना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, एक जो हमने करवाया जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, और दूसरे में हम लोगों ने जो अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन किए थे उस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कवर किया। अब जो है एक अलग तरह के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में 13 आप लोग एक बार समझो और पढ़ने की कोशिश करो कि इतने पहले दिया हुआ है कि अगर हम 625 रुपीज़ में सेल करें तो जो प्रॉफिट हो रहा है उससे किसके बराबर है, 425 रुपये में, यानी कि 435 रुपीज़ में बेचने के बाद जो लॉस हो रहा है उसके बराबर है। तो अब यहाँ पे चीज़ें समझने की बात है, यानी कि इसमें एक ट्रिक आप लोग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, एस पी यहाँ से, सॉरी एक मिनट, चलो इसमें मैं पेन थोड़ी चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। एस पी माइनस, यहाँ एस पी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एस पी प्लस लॉस। समझ गए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एस पी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू एस पी प्लस लॉस, ये किसके बराबर होगा, सी पी के बराबर होगा। समझ गया ना। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करना है। तो पहले बताओ, हमने प्रॉफिट नहीं पता है ना लॉस पता है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, हमने यहाँ पे जो बराबर जब दिया हुआ है कि दोनों का बराबर है तो हमने x मान लिया। तो यहाँ से 625, एक सेकेंड, 625 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 425 रुपये। मैंने x किसको माना, CP को माना है।
अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 625 प्लस 4235। इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 5 और 5 0 हो जाएगा ये आपका, तो 3 5 हो जाएगा, 5 और 5 3 और 2 5 और ये 6 हो गया। एक सेकेंड, पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, एक बार चेंज कर जाऊँ। और 6 4 10 यानी कि 1060 रुपये होगा, समझ गए, जो कि 2x के बराबर है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताओ आप लोग। x का वैल्यू 530 रुपीज़ निकल के आया। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इसका CP कितना है, आपका CP है 530 रुपये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसे करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि